Yes, students, this is our third chapter, that is thinking out of the box, lateral thinking, right? So thinking out of the box means जब आप दूसरों से हटकर कुछ सोचते हो, ठीक है। आप नॉर्मल किसी प्रॉब्लम का अगर आपने सोल्यूशन निकालना है तो आप जो है उसको कुछ अलग तरीके से उसका सोल्यूशन निकालते हो, ठीक है। बाकियों से हट के आप जब सोचते हो, दैट इज़ कॉल्ड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, right? So many years ago, in a small village, a farmer had the misfortune of owing a large sum of money to a village moneylender, right? So बहुत साल पहले एक इंडिया के ही एक छोटे से गांव में एक फार्मर था जिसके पास मतलब एक मनी लेंडर का बहुत उधार था, उसको देना था, ठीक है। द मनी लेंडर हु वॉज ओल्ड एंड अगली फैंसीड द फार्मर्स डॉटर, ब्यूटिफुल डॉटर। और जो मनी लेंडर था वो बूढ़ा था, अगली था, और वो जो था वो फार्मर की जो डॉटर थी, ब्यूटीफुल डॉटर थी, फैंसीड मतलब वो उसको पसंद करने, मतलब वो उसको अच्छी लगने लगी थी, ही लाइक्ड। सो ही प्रपोज्ड अ बार्गेन, इसलिए जो है उसने एक बार्गेन प्रपोज किया। He said he would forego the farmer's debt if he could marry the farmer's daughter. उसने क्या कहा कि वो फार्मर का सारा उधार, सारा जो डेट है वो भूल जाएगा अगर फार्मर अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देगा तो। Both the farmer and his daughter were horrified by the proposal. अब दोनों फार्मर और उसकी जो बेटी, वो दोनों इस प्रपोजल से बहुत डर गए। So the cunning moneylender suggested that they let Providence decide the matter. Providence होता है luck. So जो cunning moneylender था उसने ये कहा, वो कहते हैं कि चलो हम ये ऐसा करते हैं कि हम लक को ही डिसाइड करने देते हैं कि इसका फैसला क्या होना चाहिए, हम ये फैसला जो है किस्मत पे छोड़ देते हैं। So he told them that he would put a black pebble and a white pebble into an empty money bag. तो वो क्या कहता है कि वो एक बैग लेगा, उसके अंदर वो ब्लैक पेबल पत्थर और वाइट पेबल्स डालेगा। देन द गर्ल वुड हैव टू पिक वन पेबल फ्रॉम द बैग, और वो जो लड़की है उसको एक पेबल जो है उठाना पड़ेगा, उस बैग में से निकालना पड़ेगा। इफ़ शी पिक्ड द ब्लैक पेबल शी वुड बिकम हिज वाइफ, अगर उसने ब्लैक पेबल निकाला तो वो उसकी वाइफ, मतलब उसको उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। एंड हर फादर्स डेट वुड बी रिटन ऑफ, और उसके फादर का भी सारा डेट उतर जाएगा। इफ़ शी पिक्ड वाइट पेबल शी नीड नॉट मैरी हिम एंड हर फादर्स डेट विल स्टिल बी रिटन ऑफ, और अगर उसने वाइट पेबल उठाया तो भी उसको उसके साथ शादी करने की ज़रूरत नहीं है, पर उसका जो डेट है वो फिर भी उतर जाएगा। But if she refused to pick a pebble, her father would be thrown into jail. But अगर उसने पेबल उठाने से मना ही कर दिया तो फिर उसको जेल में, उसके फादर को जेल में डाल देंगे। So they were standing on a pebble-strewn path in the farmer's field. अब वो खड़े कहाँ पर थे? जहाँ पे वो खड़े थे वो पूरा नीचे से उसके pebble-strewn path था, उसके नीचे पत्थर ही पत्थर थे। As they talked, the moneylender bent over to pick up two pebbles. अब जैसे ही वो बात कर रहे थे, मनी लेंडर ने दो पत्थर उठाए। As he picked them up, the sharp-eyed girl noticed that he had picked up two black pebbles and put them into the bag. अब जो मनी लेंडर था वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था, वो बहुत ही ज़्यादा कनिंग था। उसने क्या किया, उसने दो पेबल्स उठाए और दोनों ही कौन से कलर के उठाए? ब्लैक कलर के, क्योंकि अगर वो ब्लैक कलर के पेबल उठाएगी तो उसको उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। सो वो बहुत ही स्मार्ट प्ले करता है और दोनों ब्लैक पत्थर बैग में डाल देता है। बट वो जो गर्ल है वो बहुत ही शार्प आइड होती है, वो देख लेती है कि इसने क्या किया है, उसने दोनों ही काले पत्थर बैग में डाले होते हैं। He then asked the girl to pick a pebble from the bag. Now imagine you were standing in the field. What would you have done if you have been the girl? If you had to advise her, what would you have told her?
अब वो लड़की को कहता है कि वो एक पेबल उठाए। अब आप इमेजिन करो कि अब अगर आप खुद उस लड़की की पोजीशन पे हो तो आप क्या करोगे, कि आप उसको क्या एडवाइस करोगे कि वो क्या करे। Careful analysis would produce 3 possibilities. The girl should refuse to take a pebble. अब इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं कि या तो लड़की रिफ्यूज़ कर दे पेबल निकालने से, पर अगर वो ऐसा करेगी तो उसके फादर को जेल में डाल देंगे। The girl should show that there were 2 black pebbles in the bag and expose the money lender as a cheat. या उस लड़की को एक्सपोज कर देना चाहिए कि उस बैग में 2 ब्लैक पेबल्स हैं और मनी लेंडर को चीटर साबित करना चाहिए। बट इफ़ शी डज़ दैट, कोई मानेगा नहीं, है ना। सो द गर्ल शुड पिक अ ब्लैक पेबल एंड सेक्रीफाइस हर सेल्फ इन ऑर्डर टू सेव हर फादर फ्रॉम द डेट एंड इम्प्रिजनमेंट। या फिर उस लड़की को ब्लैक पेबल ही उठाना चाहिए और अपना सेक्रीफाइस करना चाहिए अपने फादर को बचाने के लिए। Now take a moment to ponder over the story. The above story is used with the hope that it will make us appreciate the difference between literal and logical thinking. Now अब आप 1 मिनट लो और इस स्टोरी के बारे में सोचो। इस स्टोरी का मतलब आपको ये समझाने का है कि आपको डिफरेंस पता चले बिटवीन literal thinking and between logical thinking. The girl's dilemma cannot be solved with traditional logical thinking. Think of the consequences if she chooses the above logical answers. ठीक है। अब लॉजिकल थिंकिंग वो होती है जो ट्रेडिशनल थिंकिंग हम जिसको बोल देते हैं, जब हम सारे सदियों से एक ही लॉजिक के बेस पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। लिटरल थिंकिंग होती है जब आप दूसरों से हट के सोचते हो, यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब जो लड़की का प्रॉब्लम है, डिलेमा है, प्रॉब्लम है, वो लॉजिकल थिंकिंग से नहीं सॉल्व होगा। ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग तो यही कहेगी कि लड़की सेक्रीफाइस कर दे और वो शादी कर ले, या फिर वो उसको एक्सपोज कर दे। What would you recommend the girl to do? Now this is what the girl actually did. अब लड़की ने एक्चुअल में ये किया। The girl put her hand into the money bag and threw out a pebble. Without looking at it, she fumbled and let it fall on to the pebble-strewn path, where it immediately became lost among all other pebbles. Now what the girl did was, उसने अपना हाथ मनी बैग में डाला, उसने पत्थर एक निकाला और बिना उसकी तरफ देखे, मतलब उसने क्या शो किया कि वो कांप रही है। शी फंबल्ड, और उसने वो जो पत्थर था वो बाकी के पत्थरों में गिरा दिया। अब वो पत्थर मिक्स हो गया बाकी पत्थरों के साथ, तो ये पता नहीं चला कि उसने एक्चुअल में कौन सा पत्थर उठाया था। Oh, how clumsy of me, she said. But never mind, if you look into the bag for the one that is left, you will be able to tell which pebble I picked. कहती मेरे से पत्थर गिर गया, पर कोई बात नहीं, बैग में जो एक पत्थर पड़ा है उससे देख के ये पता लग जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया है। अब बैग में 2 ब्लैक थे, एक ब्लैक गिर गया और एक ब्लैक पत्थर रह गया, तो ऑब्वियसली उसने कौन सा पत्थर उठाया होगा? वाइट। ठीक है। सो वाइट की क्या कंडीशन थी कि वाइट, अगर उसके पास वाइट पत्थर आता है तो उसको शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके फादर का डेट रिटर्न ऑफ हो जाएगा। सो लड़की ने क्या किया? शी प्लेड वेरी स्मार्ट। ठीक है, क्योंकि उसको मालूम था उसमें दोनों ही ब्लैक पत्थर हैं, अगर वो एक गिरा देगी तो एक ब्लैक रह जाएगा। अब मनी लेंडर जो था वो ये तो बताने से रहा कि उसके अंदर दोनों ही ब्लैक पत्थर थे। अगर वो ये कहेगा कि उसके अंदर दोनों ही ब्लैक थे तो भी वो ही चीट साबित होगा। और अगर वो ऐसा ठीक है, अगर वो ऐसा करेगा तो ही विल प्रूव टू बी ए चीटर। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वही करना पड़ेगा वो जो उस लड़की ने बोला, उसको वो ये मानना पड़ेगा कि वाइट वाला गिर गया और ब्लैक वाला रह गया। राइट।